हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रेगनेंसी में वेट गेन कितना होना चाहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे ओबेसिटी इन प्रेगनेंसी। ओबेसिटी इन प्रेगनेंसी होता है तो प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। अब ओबेसिटी क्या होता है? ओबीस पेशेंट हम उसे कहते हैं जिनका बीएमआई 30 या 30 से ज़्यादा होता है। बीएमआई जो है आपका 3 ग्रेड से के हिसाब से हम डिवाइड करते हैं, जिसमें क्लास 1, 2, 3 और चौथा आता है मॉर्बिड ओबेसिटी। अब ये क्यों ज़रूरी है प्रेगनेंसी में इसका देखना? क्योंकि इसमें प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस जैसे मिसकैरेज हो सकता है, बच्चे में जन्मजात विकृति हो सकती है, स्टिल बर्थ हो सकता है या बच्चा समय से बड़ा ज़्यादा हो सकता है, डिलीवरी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, सिजेरियन का रेट इंक्रीज़ हो सकता है, प्री एक्लैम्शिया मतलब बीपी की बीमारी हो सकती है, जीडीएम मतलब शुगर की बीमारी हो सकती है, इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ मतलब हार्ट की बीमारी हो सकती है, डिलीवरी होने के बाद टाँकों में इन्फेक्शन हो सकता है और लैक्टेशन फेलियर मतलब दूध पिलाने में भी दिक्कत हो सकती है। अब नॉर्मल प्रेग्नेंट फ़ीमेल में और ओबीस प्रेग्नेंट फ़ीमेल में क्या अंतर है? इनमें क्या स्पेशल एडवाइस देना चाहिए? सबसे पहले तो हमें इन्हें फॉलिक एसिड इज़ अ मस्ट फॉर देम, क्योंकि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स इनमें बहुत कॉमन होता है। दूसरी चीज़, इन्हें विटामिन डी सप्लीमेंटेशन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन दोनों में लेना चाहिए। तीसरी चीज़, इन्हें अपना ब्लड प्रेशर में मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग रखना चाहिए, क्योंकि इनमें प्री एक्लैम्शिया होने का रिस्क रहता है। चौथी चीज़, इनमें शुगर मॉनिटरिंग भी रखनी चाहिए, क्योंकि इनमें जीडीएम मतलब शुगर की बीमारी भी हो सकती है। अब ये जो पेशेंट्स हैं, इनमें डिलीवरी के दौरान क्या-क्या दिक्कतें हो सकती हैं? सबसे पहले तो स्लो या डिसफंक्शनल लेबर हो सकता है। डिलीवरी के दौरान बच्चे का कंधा या शोल्डर डिस्टोशिया फँसने का रिस्क हो सकता है, या फिर आपको सिज़ेरियन डिलीवरी करानी पड़ सकती है। सिज़ेरियन में क्या खतरे हो सकते हैं? एनेस्थीसिया के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स हो सकता है, इंट्यूबेट करने की जब ज़रूरत होती है तो इंट्यूबेशन में भी दिक्कत आ सकती है। अब इन पेशेंट्स में हमें क्या रखना चाहिए पोस्टपार्टम पीरियड में? पोस्टपार्टम पीरियड में हमें इन्हें अर्ली मोबिलाइजेशन कराना चाहिए। अगर एंटीनेटल पीरियड में इन्हें खून पतला करने का LMWH नाम से कोई इंजेक्शन चल रहा है तो उसे 6 वीक्स तक पोस्टपार्टम में कंटिन्यू रखना चाहिए। कंप्रेशन स्टॉकिंग्स नाम से एक स्टॉकिंग आता है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की जैसी सीवियर बीमारी भी इनमें हो सकती है। ये किन में ज़्यादा होने की क्षमता होती है? जो वुमेन 35 ईयर्स के ऊपर होती है, जिनकी पैरिटी मतलब बच्चे 4 से ज़्यादा होते हैं, जो ओबीस फीमेल्स होती हैं, जिनमें पहले वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो रखा होता है, या जिन्होंने इमोबिलाइज रहती हैं काफ़ी देर तक, 70 या 72 घंटे तक उन्होंने मोबिलाइजेशन नहीं कराया होता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपके आसपास कोई भी ओबीस प्रेग्नेंट फीमेल है तो उन्हें आइडियल वेट मैनेजमेंट समझाना चाहिए, उन्हें प्री प्रेगनेंसी वेट की काउंसलिंग देनी चाहिए, और साथ ही साथ उन्हें एडवाइस जो प्रेगनेंसी में नॉर्मल फीमेल प्रेग्नेंट के अलावा जो एडवाइस होती है वो ज़रूर फॉलो करना चाहिए। फॉर मोर सच वीडियो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।